मुस्लिम इलाकों में जाना, उत्तेजित नारे लगाना, मस्जिदों पे झंडे लहराने की कोशिश करना, ये तो सब तस्वीरें हम देखी है ना सोशल मीडिया में। मस्जिद साजिया को आग लगा दी गई, ख़त्म कर दिया गया, ये तो तस्वीरें हैं। और आपका इल्ज़ाम ये कि पत्थर उन्होंने मारा था। राम का जो वायलेंट रूप सामने आ रहा है रामनवमी के ज़माने में, ये तो हिंदू धर्म के साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है जो ये लोग कर रहे हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एजेंसीज़ की बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि वो इस तरह के वाक़यात को पहले से जांच नहीं कर सके कि भाई ऐसा हो सकता है। होना ये चाहिए कि जिन लोगों ने हरकतें की है उनको इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि वो आइंदा इस तरह की हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। अपना दिफा करने की इजाज़त तो हमारा मुल्क का कानून देता है ना आपको। ये तो नहीं कहता कि आपको मार रहे तो आप हाथ बढ़े खड़े रहिए, हाँ पीट लो हमको, मार लो हमको, ऐसा तो नहीं कहता आप। रामनवमी की शोभा यात्रा जिस तरह से आपने देखा कि निकली और उसके बाद किस तरह से हुल्लड़ हंगामा हुआ और क्या कुछ हुआ, वो सारी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए देखी हैं। मेरे साथ पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। कासिम साहब, सवाल सबसे पहले मेरा आपसे ये है कि रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकली है उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, और पिछले साल भी ये सब कुछ हुआ था, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं? देखिए, असल में अब जो हिंदुओं के त्यौहार आ रहे हैं उनमें आम तौर पर यह हंगामा आराई हो रही है पूरे मुल्क में। और मुझे अफसोस साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी, आरएसएस या संघ परिवार के लोग इस तरह के प्रोग्रामों को हाईजैक कर रहे हैं। हिंदू धर्म के जो मजहबी त्यौहार हैं उनको हाईजैक कर रहे हैं। और बाकी जो लोग इसमें आलाकार बनते हैं उनको भी सोचना चाहिए। देखिए, जहाँ तक रामनवमी का ताल्लुक़ है, आम तौर पे जो बातें हम सुनते रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और ये गांधी जी ने भी एक बार ये कहा था कि हम इस मुल्क में यानी राम राज्य कायम करना चाहते हैं। तो राम के बुनियादी तौर पे एक ऐसे शख्सियत के तौर पे देखा गया कि जिसमें एक आइडियल शख्सियत के तौर पे देखा गया, जहाँ अमन है, पीस है, भाईचारा है, मोहब्बत है। अब राम का जो वायलेंट रूप सामने आ रहा है रामनवमी के ज़माने में, ये तो हिंदू धर्म के साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है जो ये लोग कर रहे हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मेरा मुतालबा ये है, असल में एक पहली बात तो ये कि ये आप देखिए इन ख़ास तौर से इस वक्त में जिन रियासतों को टारगेट किया गया वो नॉन बीजेपी रियासतें हैं, यानी बिहार और बंगाल, जहाँ पे बड़े पैमाने पे हंगामा आराई हुई है। और जाहिर है कि बीजेपी और आरएसएस के लिए अब इन रियासतों में कब्ज़ा हासिल करना उनका एक बड़ा टारगेट है। लेकिन मसला ये है कि इन रियासतों के जो हुक्मरान हैं, जो पार्टियां यहाँ पे पावर में हैं, टीएमसी है, आरजेडी और जेडीयू है यहाँ पे पावर में, ये लोग अगर इसको यानी वो नहीं कर सके कि ऐसा हो सकता है और उसके लिए जो मुनासिब इक़दाम करने चाहिए, अगर वो उन्होंने नहीं किया तो ये उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि वो इस तरह के वाक़यात को पहले से जांच नहीं कर सके कि भाई ऐसा हो सकता है, और उसके हिसाब से इंतज़ाम होने चाहिए थे। ख़ुद मुस्लिम इलाक़ों से जुलूस निकालने की कोशिश करना डेलिबरेटली, और वहाँ जाना और उसके अंदर फिर मस्जिदों को टारगेट करना, मदरसों को टारगेट करना, ये बहुत ही यानी इंतहाई काबिल मज़म्मत चीज़ है। कासिम साहब, मैं इस पर आऊँगा, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ आप बता दीजिए, क्या ये रामनवमी का जो जुलूस निकलता है, क्या ये पहले मुस्लिम इलाकों से नहीं गुजरता होगा, या इस तरह से ये शोभा यात्रा मुस्लिम इलाकों से नहीं गुजरती होगी? कोई नई चीज़ हो रही है? नहीं, देखिए, पहले मुस्लिम इलाकों से गुजरने की कोशिश होती थी, लेकिन हुकूमतें उस मामले में रोक लगा देती थी कि नहीं, आपको इस इलाके से नहीं जाना है, और वो ठीक रहता था। देखिए, आम तौर पे जब मुस्लिम इलाकों से जाते हैं, एक भी शरारती अनासिर ने मस्जिद पे कोई चीज़ फेंक दी, या कोई ऐसे लोग दाखिल हो गए रामनवमी की यात्रा के अंदर जो शरारती अनासिर थे, तो बाकी सब लोग लपेट में आ जाते हैं। तो मेरा भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, और फिर भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि अभी तक के जो इत्तलात है वो ये है कि इन रियासतों में, यानी बंगाल में और बिहार में, जो शरारती अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये काबिल तशवीश बात है, इसलिए कि होना ये चाहिए कि जिन लोगों ने हरकतें की है उनको इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि वो आइंदा इस तरह की हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग मज़लूम हैं, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, उनको आप पर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि भाई ये हुकूमत हमें सेव कर सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बात। दूसरी बात मुझे कहना है कि भाई देखिए, इस वक्त में जिस तरह से राम को और हिंदुओं के जो बड़े बड़े फिगर्स हैं उनको जिस तरह से
आरएसएस और बीजेपी के लोग हाईजैक कर रहे हैं, इस पर पूरा हिंदू समाज खामोश बैठा हुआ है। ये इससे ज़्यादा काबिल तशवीश बात है कि जो लोग यानी समाज के अंदर अच्छे भले लोग माने जाते हैं, जो देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन वो खामोश बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ खामोश बैठी हुई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत तशवीशनाक बात है कि जिस तरह से हिंदू धर्म की मुख्तलिफ़ चीज़ों को, उनके त्योहारों को, उनकी शख्सियात को ये लोग, हिंदुत्व के लोग हाईजैक कर रहे हैं और उनको एक वायलेंट रूप पे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर अगर हिंदू समाज खामोश रहता है तो फिर हिंदू धर्म की हिंदुस्तान में तस्वीर ये बनेगी कि हिंदू धर्म एक वायलेंट मज़हब है, वो दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो इंटॉलरेंट लोग हैं, वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, उनको एक साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये चेहरा बनेगा तो ये हिंदुस्तान की बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल होगी जो अब तक के हिंदुस्तान से अलग थी। अच्छा, कुछ तस्वीरें कासिम साहब ये भी सामने आई कि जिसमें देखा गया कि मुसलमानों की तरफ से भी बाकायदा कार्रवाई की जा रही है, पत्थरबाजी हो रही है। आप ये समझते हैं कि जो बात कही जाती है कि शोभा यात्रा पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी कर दी, तब जाकर ये सारे हालात बने और हिंदू समुदाय के जो लोग थे शोभा यात्रा में, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। तो जो तस्वीरें सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आ रही हैं, या नेशनल मीडिया जिनको ख़ास तौर पे टारगेट करके दिखा रहा है कि ये देखो पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? पहल कहाँ से हुई, किसने पहल की, या जाँच का विषय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमको ये देखना चाहिए कि गुज़िश्ता साल यहाँ हिंदुस्तान दिल्ली में जहांगीरपुरी का वाक़या हुआ था, आपके इल्म में है ये बात, और इसके बावजूद भी कि परमिशन नहीं दी गई थी जुलूस निकालने की। जुलूस निकाला गया और उन इलाक़ों से निकाला गया जिन इलाक़ों में मुसलमान रहते हैं, और वहाँ पे जाके मस्जिद के ऊपर जो हंगामाराई की गई, ये सब आपके सामने है पूरा। उस वक्त भी यही कहा गया था कि मुसलमानों की तरफ से जुलूस पर हमला किया गया, हालांकि बिल्कुल बरक्स है, यानी मुसलमान ही मुतासर हुए, मुसलमानों की ही दुकानें जली, मुसलमानों की मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, मुसलमानों के कारोबारी ठप किए गए, मुसलमान ही गिरफ्तार हुए, फ़ायदा किसको मिला? तो ये कहना कि मुसलमान इतने बेवकूफ़ हैं हिंदुस्तान के अंदर कि वो आप बैल मुझको मार वाली हरकत करेंगे, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप दिल्ली दंगों की बात करें जो 2020 में हुए थे, किसने किया, क्यों किया, नुकसान किसका हुआ, मारे कौन गए, अक्सर ज़्यादा तादाद में, किसके करोड़ों की प्रॉपर्टी को बिल्कुल जला के नस्ल नाबूद कर दिया गया, वो आप वो रुख देखिए, और गिरफ्तार कौन है इसके इल्ज़ाम में, उनको आप देखिए। तो ये जो नैरेटिव सेट करने वाली बात है कि आप एक नैरेटिव सेट करें, अगर मुसलमान अपने दिफा में अगर ज़रा सा एक पत्थर मार दें, तो आपने कहा पत्थर मारे थे शोभा यात्रा के ऊपर में, तो मैं ये सोचता हूँ कि आप ये यानी आप मुसलमानों को ये तरगीब देना चाहते हैं कि आप हमला करें, लोग आपको गलत किस्म के नारे लगाएं, आपको छेड़ें, और आप खामोशी से खड़े रहें, गाजर मूली की तरह वो होने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये अप्रोच जो है मेरे ख्याल से हम मुसलमानों को खुदा न खास्ता नामर्दी बनाना चाहते हैं कि भाई ये कि आप पर हमला हो, हिंदुस्तान मुल्क का दस्तूर आपको इजाज़त देता है, मुल्क की कानून इदारा देता है अपना दिफा करने का, उस वक्त भी आप खामोशी से दूसरों का शिकार होते रहें। तो ये आप ये कहते हैं कि अगर कोई नारेबाजी कर रहा है या कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है या एक भीड़ बड़ी आपकी तरफ आ रही है, तो उसको उसी की ज़बान में जवाब दिया जाना चाहिए? यानी अपना दिफा करने की इजाज़त तो हमारा मुल्क का कानून देता है ना आपको। ये तो नहीं कहता कि आपको मार रहा है तो आप हाथ बढ़े खड़े रहिए, हाँ पीट लो हमको, मार लो हमको, ऐसा तो नहीं कहता आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि अगर कोई अपने दिफा में आता है, मजबूरन आता है दिफा करने के लिए, तो आप ये कहते हैं कि उन्होंने पत्थर मारा था, आप उन पर उल्टा इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान यानी इन हालात में कम से कम ये रिस्क तो नहीं ले सकते हैं कि दंगा शुरू करने के लिए आप खुद इनिशिएटिव ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। मुस्लिम इलाकों में जाना, उत्तेजित नारे लगाना, मस्जिदों पे झंडे लहराने की कोशिश करना, ये तो सब तस्वीरें हम देखिए ना सोशल मीडिया में, मस्जिद साजिया को आग लगा दी गई, ख़त्म कर दिया गया, ये तो तस्वीरें हैं। और आपका इल्ज़ाम ये कि पत्थर उन्होंने मारा था, ये कोई बात हुई क्या? तो यानी इससे ये चीज़ समझी जा सकती है कि अगर ये पूरा दंगा बाकायदा मुसलमानों की तरफ से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई होती तो शायद कोई ना कोई, जिस तरह से ये मज़ार शिकार हुए, मस्जिदें शिकार हुई, तो शायद कोई ना कोई एक छोटा सा मंदिर भी इसका शिकार होता। नहीं, मतलब ये कि देखिए मसला यह है कि आप देखिए ना, ये जो मस्जिद, मदरसा और मज़ार को नुकसान पहुंचाया गया, इसका मतलब है कि आपने मुस्लिम इलाक़ों के अंदर ये सब किया है ना। तो जाहिर बात है कि मुस्लिम इलाक़ों से आप गुज़र रहे हैं और आप इस तरह की हंगामाराई कर रहे हैं, और मुसलमान अगर अपने दिफा में पत्थर उठाते हैं तो आप उसको जवाबी इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमानों ने शुरुआत की थी और उसके जवाब में ये सब कुछ हुआ। तो जवाब में आप किस हद तक जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये मेरे नज़दीक ये इल्ज़ाम ही बेबुनियाद है, गलत है,
और ये ख़ास तौर से ये दो हुकूमतें जो है उनसे हम ये तवक्को रखते हैं कि कम से कम वो इसकी निष्पक्ष जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी करेगी। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे मैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ये देखा कि जब दंगे होते हैं तो मज़ार शिकार होते हैं, मस्जिदें शिकार होती हैं, मदरसे शिकार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ नेशनल मीडिया भी इस चीज़ को मानता है, अखबार भी इस चीज़ को मानते हैं कि किसी मंदिर पर इस तरह का कोई हमला कभी नहीं देखा गया। अभी हालात जो बने, या दिल्ली दंगे की बात करें या अब जो 3 रियासतों में दंगे हुए उनकी बात करें, ये हालात नहीं बने, इसकी वजह क्या समझे हम? देखिए, मुसलमानों को ये यानी इस्लाम ने उन्हें ये तालीम दी है कि किसी मज़हब के लोगों को बुरा भला ना कहो, किसी मजहबी शख्सियात को बुरा भला ना कहो, किसी की इबादतगाह को नुकसान न पहुँचाओ। तो देखिए, बाय एंड लार्ज मुसलमान, यानी इसके बावजूद भी कि एक तादाद ऐसे लोगों की भी है मुसलमानों के अंदर जो इस्लाम पर अमल पैरा नहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी की मजहबी इबादतगाह को नुकसान पहुँचाए। ये तो उनके अंदर ये इनहेरेंट तालीम है जो मुसलमानों को दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों से आप ये कभी भी तवक्को नहीं कर सकते। और ये इल्ज़ामात भी जो मुसलमानों पर लगाए गए कि उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई है, ये भी बेबुनियाद इल्ज़ाम है, कहीं भी साबित नहीं हो सका आज तक कोई इल्ज़ाम। मिसाल के तौर पर बाबरी मस्जिद के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था, अदालत ने कह दिया कि ये ऐसा कोई सबूत हमको नहीं मिला है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। तो ये तो इतना बड़ा इल्ज़ाम था, 70 साल तक लड़ाई लड़ी गई है अदालत के अंदर में, और इल्ज़ाम आप साबित नहीं कर सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और ये बात कि मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव होता है कि दूसरों की बात गाँव नुकसान पहुँचाने का, इसकी कोई मिसाल हमको नहीं मिलती, तारीख़ में भी नहीं मिलती है। जो तारीख़ी वाक़यात हमको पेश किए जाते हैं वो तारीख़ी वाक़यात का कोई मजहबी तनाजुर नहीं है, उसमें पॉलिटिकल लड़ाई होती थी, और पॉलिटिकल लड़ाई के अंदर मस्जिद भी आती थी उसमें और मंदिर भी आते थे उसके अंदर। तो उसका ये कहना कि मंदिरों को तोड़ा गया है, बिल्कुल गलत बात है।